अपने पड़ोसी से प्रेम करें। इस अवधारणा को अपनाकर वैश्विक संघर्षों से कैसे जूझा जा सकता है और कैसे दुनिया में शांति स्थापित की जा सकती है, आइए जानें इस पॉडकास्ट में। संघर्षों को सुलझाने और लंबे समय तक अस्तित्व में बनी रहने वाली शांति को बढ़ावा देने की कला के शाश्वत विषय ने इन दिनों प्रमुखता प्राप्त कर ली है। 7 अक्टूबर 2023 से एक महीने के अंदर में 10,000 से अधिक फिलिस्तीनियों और 1,400 इजरायलियों की जान चली गई है। तब से जब 1948 में इजरायल को एक राष्ट्र घोषित किया गया था, विभिन्न अनुमान बताते हैं कि 1948 के बाद से शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें नागरिक और लड़ाके दोनों शामिल हैं। जिस समय गाजा और इजराइल में चल रहे संघर्ष ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया हुआ है, ये पहचानना आवश्यक है कि दुनिया में चल रहे ये विवाद अलग थलग मामले नहीं हैं। वे भारत, पाकिस्तान, यमन, चीन, ताइवान, अफ्रीकी क्षेत्र और बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में मिलने वाले संघर्ष के व्यापक पैटर्न की प्रतिध्वनि करते हैं। 1948 इजराइल निर्माण के बाद से ही इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष इतना सतत और भयावह रहा है कि इसे विश्व शांति का बैरोमीटर माना जाता है। दूसरी ओर यूरोप जैसे क्षेत्रों में लंबे समय तक बनी रहने वाली शांति के पीछे का क्या रहस्य है, जहां एक समय में युद्धरत राष्ट्र राजनीतिक और आर्थिक संघ बनाने के लिए एक साथ आए हैं। इसके उत्तर खोजने के लिए हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें, यानी कि लव दाई नेबर अवधारणा और लंबे समय तक बनी रहने वाली वैश्विक शांति प्राप्त करने में इसकी भूमिका का पता लगाते हैं। वैश्विक संघर्षों की जटिलता में अनसुलझे ऐतिहासिक तनाव अक्सर चल रहे झगड़ों को बढ़ावा देते हैं, जिससे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हिंसक असहमति का एक लंबे समय तक चलने वाला चक्र बन जाता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मध्य पूर्व में संघर्षों और यूरोप में शांति के बीच समानांतर रेखाएं बनाएं। ये जानना दिलचस्प होगा कि जर्मनी और जापान को अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वियों के साथ शांति स्थापित किए हुए उतना ही समय बीत चुका है। इनके प्रतिद्वंद्वी ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश थे। ये उस लंबे समय तक टिकी रहने वाली शांति से भी मेल खाती है जिसे हम अब देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि ये देश शांति बनाए रखने के लिए अलग तरह से और उचित तरीके से ऐसा क्या कर रहे हैं, जबकि अन्य देश लंबे समय से संघर्ष में फंसे हुए हैं। जब स्थायी शांति स्थापित करने में कई कारक शामिल होते हैं, तब एक सीधा सा उत्तर जो ज्यादा बेहतर और महत्वपूर्ण है सामने आता है, अपने पड़ोसी से प्रेम करें। ये एक ऐसा वाक्यांश है जो भ्रामक रूप से सरल लगता है, किंतु गहरा महत्व रखता है। आधुनिक समय की चुनौतियां, हर विवाद का दस्तावेजीकरण करने वाली उन्नत तकनीक द्वारा बढ़ी हुई शत्रुता के कारण ये कथन अव्यावहारिक प्रतीत होता है। हालांकि असली सवाल ये नहीं है कि क्या ये संभव है, बल्कि सवाल ये है कि ये सरल पहल किसे करनी चाहिए। अतः साहसी और सुंदर मन वालों का आह्वान। हालांकि अक्सर ये अपेक्षा की जाती है कि सरकारों को शांति को बढ़ावा देने के लिए इस धारणा का नेतृत्व करना चाहिए, किंतु वास्तविकता ये है कि इस प्रयास के लिए आवश्यक साहस और करुणा जैसे गुणों से युक्त राजनेता एक दुर्लभ प्रजाति के प्रतीत होते हैं। ये सीधे तौर पर ये जिम्मेदारी आपके और मेरे जैसे सामान्य नागरिकों के कंधों पर डालता है। हमें इस बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए कि हमारे पड़ोसी नागरिक हमारे जीवन में अपनी क्या उपयोगिता लेकर आ सकते हैं। वह कौशल जो वे हमारी भलाई के कार्य में देकर योगदान दे सकते हैं, और वे क्षमताएं जो वे हमारे व्यवसायों के लिए प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अमेरिकियों और कनाडाई लोगों के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध। संप्रभु राष्ट्र बनने के बाद से ये दोनों मतभेदों को सुलझाने के लिए युद्ध में नहीं उलझे हैं। इनकी सीमाएं मानव रहित हैं, और वहां व्यापारिक वस्तुओं और लोगों की बिना किसी रोक टोक के आवाजाही होती है। यूरोपीय संघ का मॉडल भी एक प्रेरणा स्रोत है, जहां दर्दनाक ऐतिहासिक घटनाओं को अतीत की गलतियों से सीखने की वास्तविक प्रतिबद्धता के साथ इतिहास के खातों में दर्ज किया जाता है। कठिन समय को भुलाया नहीं जा सकता, बजाय इसके इतिहास को संरक्षित करने के लिए
संग्रहालयों और प्राचीन कलाकृतियों में लाखों का निवेश किया गया है। राष्ट्रों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करना और शत्रुता पर काबू पाने के लिए हमें इन मित्र राष्ट्रों के तरीकों का अनुकरण करना चाहिए, जिन्होंने कभी आपस में युद्ध लड़े थे। यूरोप के इन देशों ने न केवल शांति स्थापित की, बल्कि विचारों, संस्कृति और लोगों की आवाजाही की स्वतंत्रता का लगातार आदान प्रदान करके इसका जश्न भी मनाया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे सभी भूमध्य सागरीय समुद्र तटों पर एक साथ छुट्टियां मनाते हैं। इसी तरह हम सभी को एक दूसरे के खेलों, कला, संगीत और प्रतिभा दिखाने के कार्यक्रमों में शामिल होने की जरूरत है, क्योंकि ये शक्तिशाली एकजुट करने वाली ताकतें हैं और शांति को आकर्षित करती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति लाने के लिए ये एकमात्र साधन है। गोलियों और बमों से संघर्ष करने के बजाय हम अपनी प्रतिस्पर्धी भावनाओं को खेलों में क्यों नहीं लगाते? संयुक्त राष्ट्र में जुबानी जंग को दोस्ती की कविता में क्यों न बदला जाए? सोशल मीडिया पर सीमा पार के किसी एक अपनी पसंद के प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुनें, उनका अनुसरण करें, उनकी सराहना करें और उन्हें बताएं कि आप दूसरे देश से हैं। यदि लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहना चुनते हैं, तो सरकारों को आपस में शांति की बात करनी होगी। ये युद्धों को रोकने का मंत्र है। ये सुनने में आसान लग सकता है, किंतु स्थायी वैश्विक शांति का यही एकमात्र रास्ता है। निष्कर्ष में ये कहना सही होगा कि एक ऐसी दुनिया में जहां हम जर्मन मशीनों, इतालवी फैशन और धुरी गठबंधन यानी एक्सिस अलायंस से जापानी कारों को एक बार में स्वेच्छा से अपनाते हैं, ये दर्शाता है कि हम पहले ही अतीत में विश्व युद्धों की नफरतों से आगे निकल चुके हैं। हमें अपने परस्पर विरोधी पड़ोसियों के साथ भी ऐसा ही करना होगा। हम 21वीं सदी के 23वें वर्ष में हैं और अब संघर्षों को सुलझाने के प्राचीन तरीकों को विदा करने का समय आ गया है। इसकी जिम्मेदारी हम में से प्रत्येक के कंधों पर है। ऐसा करके हम संबंधों को बेहतर बनाकर और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाकर एक अधिक शांतिपूर्ण विश्व की ओर अग्रसर हो सकते हैं। एक सामूहिक मानव जाति के रूप में हमें विकसित होना चाहिए और अपने पड़ोसी से प्रेम करें, इस अवधारणा से सीख लेनी चाहिए। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।